ओके, थैंक यू। ओके, सो देख স্যার लेते हैं हम। সাজিদ আলী যে ছিল না স্যার, হ্যালো স্যার, हम्म, সাজিদ बोलो। আলী যে ছিল না ও স্যার তোমার আওয়াজ শুনতে পাইনি। বলছি স্যার সাজিদ আলী যে ছিল না হুম। ওর নেটের প্রবলেমের জন্য বেরিয়ে গেছে, মানে ঢুকতে পারছে না, বারবার বেরিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ও যদি আসে আমি আবার অ্যাডমিট করিয়ে নেবো। ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা তাহলে কিছু কিছু জিনিস একটু দেখে নিই কিভাবে কি কি থাকে নর্মালি। তাহলে देखो सीडी करके हम लिख लेते हैं बिन बिन डायरेक्टरी। স্যারের নেট গেছে, স্যারের নেট গেছে। হ্যালো স্যারের নেট গেছে। হ্যালো। হ্যাঁ আই থিঙ্ক হ্যাঁ कौन স্যার सा শুনতে পাচ্ছি তো। बोलो। सर सर को थोड़ा रिकॉर्ड हो रहा है भाई। उधार देना मैम। अरे नेट कैसे सर रेकॉर्ड किया थे कौन का कौन রেকর্ড তো আমরাই দেখছি। হ্যাঁ। राज कैसा लग रहा है राज? अजीब अजीब। ए भाई मतलब मेरा सर का नेट प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा नेट प्रॉब्लम हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा। मैं इसका प्रॉब्लम हो रहा है नेट मेरा या आजकल रिकॉर्ड हो रहा है। शायद शायद प्राइवेसी लीक हो रहा है सबका, हाँ इसलिए तुम लोग सर सर का स्क्रीन शेयर हो कुछ रहा है गलत तुम तो लोगों नहीं ना को। कर रहे हैं? नहीं हो रहा है सर। नहीं, लेफ्ट हो नहीं चला मुझे गया। समझ मैंने हैंगअप ज्वाइन करने की कोशिश की तो ज्वाइन नहीं हो रहा था। हाँ फिर बाद में क्या बोल मेरे का नेट मतलब सर को नहीं दे रहा था। राज कोशिश किया तेरा प्रॉब्लम हो रहा है सुनने में, तेरा आवाज कट सुनने रहा में है। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा आवाज सुनाई नहीं दे राज रहा। का आवाज कट रहा है। मेरा हाँ नहीं ब्रो। क्लियर आवाज क्लियर आ रहा है ना। अरे सुदीप तो माइक बंद हो गया। हाँ तेरा ठीक है। नेट सर का प्रॉब्लम हो रहा है या मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा। ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा तो। तो तेरा प्रॉब्लम है। अरे नहीं रे, देख सर का तो स्क्रीन मतलब संकेत क्या है, अभी देख तो संकेत बनर्जी दिखा रहा है उसे। भाई इतना इम्पोर्टेंट लैब चल रहा है और तुम भाग जा रहे हो छोड़कर। अभी ठीक है मनीष। हाँ भाई ठीक है। ठीक है। हाँ हेडफोन लगा लिया। अरे नहीं सर का कुछ सुन नहीं पा रहा था मैं कट दिया कॉल को और कॉल ए, राज राज तेरा माइक ऑफ कर, तेरा माइक ऑफ कर। सही है मनीष तेरा माइक ऑफ कर। भाई, मेरे माइक से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अबे कर ना, बहुत आवाज आ रहा है तेरे माइक। ओए फिर से आ रहा है। आने दे सर। इको क्यों हो रहा है साउंड? इसीलिए तो तेरा आवाज बहुत मुश्किल दे रहा है हम लोगों को। मेरा ठीक है। आपका बहुत हाँ ठीक भाई है। तेरा ठीक है। मनीष तेरा आवाज बहुत बहुत मनीष के माइक रहा को है। पावरफुल है हाथ नहीं मैं फैन चल रहा है ना जोर का, इसलिए आवाज आ इसलिए रहा है। बोला माइक को हाथ से कवर कर ले। माइक ऑफ कर, कवर कर ले माइक। हुआ क्या? हाँ अभी ठीक है। तेरी आवाज ठीक है। बात कर पूरा। एक सेलो टेप लगा दूंगा इधर तक। हाँ अभी ठीक है। अब ठीक है। नहीं तो राज एक तेरा भी फोन बहुत लगा ठीक है। दूंगा। तू कुछ भी कर ले, ठीक ठीक लगा, ठीक कर ले फिर हो जाएगा। राज बोल बोल आज শোনো, লাস্ট ক্লাস কম্পিউটার অর্গানাইজেশন আর আর্কিটেকচার ডিফারেন্স লাস্ট বলেছিল না? লাস্ট কি বলেছিলি? भाई थोड़ा ऐसा बोल भाई। হ্যাঁ কম্পিউটার কি বলেছিলি আবার বল। তো হট করে লিনাক্সে ঢুকলো কি করে? তারপরেও তো আরো অনেকটা বাকি ছিল। অন্য সাবজেক্ট, এটা তো সেল প্রোগ্রামিং। इसी झुने के बाद এটা সাবজেক্টটা আলাদা। একই স্যারে দুটো भाई সাবজেক্ট। किसने कुछ बोल
আরে কম্পিউটার অর্গানাইজেশন আর ইয়ে ডিফারেন্স বলেছিল তো। এটা আপনি ফুল এটা প্রোগ্রামিং, ওটা কম্পিউটারাইজেশন ছিল, দুটো আলাদা সাবজেক্ট। আজকে তো ওই ক্লাসটা নেই। भाई मुझे तो मैं पहली बार, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, ये स्क्रीन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ अभी। हेलो सर आपका माइक ऑफ है। मेरे इसको मुझे सुन पा रहा है ना हेलो मनीष? चला तो हेलो। हाँ आ रहा है। हाँ सर, आप सर सर। चला रहा है। मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों हो रहा है क्या जाए। ओके, हम लोग जब स्टार्ट करते तो बोल रहे थे ये वाला जो डायरेक्टिव्स वाला स्ट्रक्चर हमने बोला, ये तुम सुन सके तो? ये जो डायरेक्टिव स्ट्रक्चर बोला, बीन बोला, एस बीन बोला, ईटीसी बोला, ये तुम না सुने? স্যার শুনতে পাইনি। कुछ नहीं सुने? না স্যার একদম কেটে কেটে যাচ্ছিল। ओके, हम अभी बोलते भी हैं। अभी भी आपकी जो- आवाज कट रहा है। हेलो भाई आवाज आ रही है मेरी? हेलो, না স্যার ঠিকঠাক আছে, এখন ক্লিয়ার আছে। अच्छे तो? हाँ तुम लोगों की ठीक आ रही है, लेकिन सर की आवाज बहुत कट रही है। सर की आवाज ही नहीं आ रही है मुझे। मेरे पास तो सब ठीक ठाक आ रहा है, सर का आवाज भी आ रहा है, तुम लोगों का भी आ रहा है, और मेरा भी आवाज आ रहा है तुम लोगों का। सर मेरे पास भी शहर सर का तो मुझे सबका आवाज ठीक ठाक आ रहा है। मेरे पास तो ओके, नहीं आ रहा स्टार्ट सर का आवाज। स्टार्ट करते हैं, चलो। हाँ सर अब करते हैं। तो जो रूट डायरेक्टिव्स होता है, रूट डायरेक्टिव्स को हम स्लैश से डिफाइन करते हैं, उसके अंदर ये सब डायरेक्टिव्स रहता है। हमने बोला जो लिनक्स सिस्टम्स है वो थोड़ा फाइल्स सिस्टम में रिच है, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट जो फाइल्स है, कैटेगरीज का फाइल्स है, वो डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर रहता है। बीन डायरेक्टिव्स का जो मेन चीज है, उसमें जो एक्सटर्नल कमेंट्स का बाइनरी फाइल्स है वो वहां पे रहता है। दो तरह का कमेंट्स होता है, हमने बोला दो तरह का कमेंट्स होता है, एक इंटरनल कमेंट्स होता है, एक एक्सटर्नल कमेंट्स होता है। इंटरनल कमेंट्स जो है वो सेल के साथ बिल्ड ही नहीं रहता है, उसका कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं रहता। बट जो एक्सटर्नल कमेंट्स होता है, सपोज तुम एक लिनक्स प्रोग्रामर हो, तुम चाहते हो कोई एक कमेंट बनाए, वो कमेंट इस तरह से ये काम करे, सो ये स्क्रिप्ट लिख के तुम एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सकते हो भाई। बना के बीन डायरेक्टिव्स के अंदर तुम रखोगे तो वो कमेंट से वो बीन डायरेक्टिव्स को एग्जीक्यूट करेगा। सो जो जो एक्सटर्नल कमेंट्स है वो बीन डायरेक्टिव्स के अंदर ही रहता है। सो देख लेते बीन के अंदर क्या क्या चीज है। और एक चीज याद रखना, बीन के अंदर जो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स रहता है वो फाइल्स जनरल यूजर्स के लिए चलता है और एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर के लिए भी चलता है, दोनों के लिए ये चलता है, क्योंकि ये कॉमन है। बट जो एसबिन वाला डायरेक्टिव्स है, ये वाला जो एसबिन से हम माउस ओवर कर रहा है, एसबिन वाला जो डायरेक्टिव्स है उसके अंदर ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव वाला ही कमेंट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होके रहता है। वो जो कमेंट्स है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग ही चला सकते हैं सिस्टम मेंटेनेंस के लिए, कोई जनरल यूजर नहीं चला सकते, क्योंकि हम रूट प्रॉम्प्ट और हैश प्रॉम्प्ट में ना घुसे तो कोई भी एसबिन वाला कमेंट्स हम नहीं चला सकते। सो हम देख लेते हैं बिन के अंदर क्या क्या चीज रहता है। सो हम सीडी करके बिन कर लेते हैं तो देखते हैं बिन के अंदर बहुत सारा चीज है। हम एलएस करते हैं, एलएस करो तो दिखाएगा ये जो चीज है, ये चीज एक्सटर्नल कमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं। बहुत सारा चीज है हम यूज करते हैं। हम एनटीएफएस के लिए 3G यूज करते हैं, ये वाला पैकेज है। आरएम यूज करते हैं, आरएम डीआईआर यूज करते हैं, एमबी यूज करते हैं, माउंट पॉइंट यूज करते हैं। हम बाद में दिखा एमकेएफएस यूज करते हैं मेक फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए। ग्रेप जो वगैरह है, ग्रेप हम यूज करते हैं पैटर्न मैचिंग के लिए। ये जो डिटेल्स वाला चीज तुम लिनक्स जब पढ़ोगे
तब में आएगा। हम कुछ चीज बता रहे हैं, हम डीएफ करके डीडी करके कोई भी पार्टीशंस बनाना चाहते हो तो काम कर सकते हैं। हम चाहते हैं तो ये जो जीजिप वाला चीज है, हम कोई जिप करना चाहते हैं तो जीजिप से कर सकते हैं। बहुत सारा कमेंट्स है, वो एक्सटर्नल कमेंट्स है, वो एक्सटर्नल कमेंट्स से हम काम चला सकते हैं। जो एक्सटर्नल कमेंट्स का जो एग्जीक्यूटिवल्स है, वो एग्जीक्यूटिवल्स वगैरह चीज सब बीन डायरेक्टिव्स के अंदर रहेगा। तो तुम जब काम करोगे, तुम जब कमेंट्स एग्जीक्यूट करोगे, एक्सटर्नल वाला कमेंट्स, जो कील वाला जो कमेंट्स है, वो कोई भी प्रोसेस को कील करने के लिए यूज होता है। लेस है, मोर है, ये जो कमेंट्स है वो तुम चाहते हो कि इतना सारा बड़ा फाइल है, तुम स्क्रीन वन स्क्रीन करके देखना चाहते हो, तो ये लेस वाला और मोर वाला कमेंट तुम चला सकते हो। ये जो कमेंट्स है, एग्जीक्यूटिवल्स है, वो बीन डायरेक्टिव्स के अंदर रहता है। तुम चाहते हो कि ओके मेरा जो स्क्रीन है, हम स्क्रीन को क्लियर करें, तो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हमारे पास एक कमेंट्स है, क्लियर कमेंट। क्लियर कमेंट्स, हेलो, क्लियर कमेंट्स। तुम क्लियर कमेंट्स एग्जीक्यूट करो तो क्या होगा ना, तुम्हारा जो स्क्रीन है तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तुम चाहते हो कि ओके मैं अभी एक कमेंट्स चलाऊं, कमेंट का नाम है PWD, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरीज। हम जानना चाहते हैं हमने जो काम कर रहा है वो काम कौन सा डायरेक्टरीज के अंदर कर रहा है, इसीलिए PWD हमने यूज किया। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। हम जानते हैं कि हम बीन डायरेक्टरीज के अंदर है। देखो लेफ्ट साइड में बीन डायरेक्टरी दिखा रहा है, स्लैश बीन डायरेक्टरी दिखा रहा है। हम PWD लेके एंटर मारे तो दिखाएगा तुम बीन डायरेक्टरीज के अंदर हो। तुम चाहते हो तो बाहर जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? CD स्पेस डॉट डॉट करके तुम बाहर जा सकते हो। CD स्पेस डॉट डॉट करोगे तो तुम बीन डायरेक्टरी के बाहर चले जाओगे, रूट के अंदर चले जाओगे। कहां से पता चले रूट के अंदर चले जाओगे? ये वाला रूट दिखा रहा है। तुम्हारे पास कोई कंफ्यूजन हो तो तुम PWD वाला कमेंट चला देना, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तुमको दिखाएगा ओके मैं तो रूट के अंदर हूँ। उसके बाद तुम एक बार ls कमेंट चला दो। ls कमेंट तुम जानना चाहते हो ओके रूट के अंदर क्या क्या और डायरेक्टरीज है। हमने तो बीन डायरेक्टरीज वाला जो है वो हमने देख लिया। हम देखते हो कि ETC वाला डायरेक्टरीज में क्या क्या चीज है, तो हमने CD करके, और CD तुम ना करो तो डायरेक्ट ls करके भी तुम देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? ls करो, ls करके एंटर मारो। उसके बाद जो ETC डायरेक्टरी का पाथ है वो पाथ दे दो। ETC डायरेक्टरी कहाँ पे है? ETC डायरेक्टरी स्लैश के अंदर है। जो उसका जो पाथ है स्लैश ETC दे दो, उसका जो पाथ है वो स्लैश ETC दे दो। सो ls स्पेस स्लैश ETC देके एंटर मारो तो क्या होगा ना, ETC डायरेक्टरी के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहता है। इतना सारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स तुम्हारा सिस्टम में अंदर है, क्योंकि जो सर्विस चल रहा है ईच सर्विस के लिए कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल होना जरूरी है। उसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। कोई भी एक सर्विस के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है वो ETC डायरेक्टरी के अंदर रहता है। तभी भी तुम जब कोई सर्विस है वो डिप्लॉय करना चाहते हो तो डिप्लॉय करने के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पार्ट है, कॉन्फ़िगरेशन वाला जो डायरेक्टरी है, ETC डायरेक्टरी को तुमको फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना पड़ेगा। उसके अंदर जो फाइल्स वगैरह है वो फाइल्स को, उस सर्विस के लिए जो फाइल्स सो फाइल्स को एक्सेस करना पड़ेगा। उसके फाइल्स के अंदर जाके कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट के लेके। वो जो रिक्वायरमेंट्स है उसके तरह ही तुम मॉडिफाई करोगे, उसके बाद सर्विस स्टार्ट करोगे तो सर्विस स्टार्ट हो जाएगा। सो जो ETC फाइल्स है, ETC फाइल्स वेरी इंपॉर्टेंट फाइल्स, इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज है, नॉट फाइल्स, एक डायरेक्टरीज है ETC। उसके अंदर जो फाइल्स वगैरह चीज है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक फाइल्स डिलीट हो जाए तो वो सर्विस नहीं चलेगा। तुमको मैन्युअली उस फाइल्स को क्रिएट करके उसके अंदर जो चीज था स्ट्रक्चर में, वो स्ट्रक्चर में लिखना ही होगा। कुछ चीज तुम अनस्ट्रक्चर में लिखोगे तो सर्विस नहीं चलेगा। इसीलिए ये जो डायरेक्टरीज है, ये डायरेक्टरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है तो बोलो। सर हेलो। हाँ सर जो आपने PWD बोला, सर वो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी है। हम प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी तुम बोलो, किंतु আমরা नॉर्मली बोली प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। कहाँ पे हम है?
प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी भी तुम बोल सकते हो, वो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हम बोले क्योंकि हम प्रेजेंट कहाँ पे है, प्रेजेंट कौन सा डायरेक्टरीज में है, ये हम समझाने के लिए हमने बोला प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कोई कोई बुक में और ट्यूटोरियल्स जो वेब ट्यूटोरियल्स है वो उसमें भी वो लग सकता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, वो भी कोई गलत नहीं है क्योंकि हम जो वर्किंग डायरेक्टरी में है वो प्रिंट करना चाहते हैं, उसका जो फाइल्स डायरेक्टरी है हम देखना चाहते हैं, इसी प्रिंट हो रहा है, स्क्रीन में प्रिंट हो रहा है, इसलिए वो बोल रहा है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। बट हम लोग जब बोलते हैं वो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हम बोलते हैं पीडब्ल्यूडी। ठीक है मनीष? सर दोनों सही है ना? दोनों ही सही है, दोनों सही है, बट ये कमेंट याद रखना है। ठीक है, ओके हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं। क्लियर नहीं हुआ, क्लियर हुआ? ओके अगेन हम पीडब्ल्यूडी करते हैं। ओके एलएस कर लेते हैं। ओके हम जानना चाहते हो कि एसबिन के अंदर क्या क्या रहता है, एसबिन के अंदर। सो हम एलएस करके एसबिन देख लेते हैं, स्लैश एसबिन देख लेते हैं, एसबिन देख लेते हैं। सो देखो जो जो कमेंट दिखा रहा है, जो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स दिखा रहा है यहाँ पे, वो फाइल्स ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर और रूट यूजर चला सकते हैं, कोई भी जनरल यूजर नहीं चला सकते। सो माइंड इट, तुम चला सकते हो जब तुम्हारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव का पासवर्ड होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव का प्रिविलेज होगा, तो भी तुम ये कमेंट चला सकते हो, अदरवाइज यू कांट बी एबल टू रन दिस कमेंड। ओके तुम जानना चाह सकते हो कि तुम्हारे जो यूजर्स है, यूजर्स का नाम है यूएसीआर, वो कहाँ पे है, वो स्लैश होम डायरेक्टरीज के अंदर है। हम क्लियर कर लेते हैं, फिर एक बार क्लियर कर लेते हैं। हम जानना चाहते हो कि एलएस करके हम देखना चाहते हैं स्लैश होम के अंदर क्या क्या रहा है। स्लैश होम के अंदर देखो एक ही यूजर्स है मेरे पास यूएसीआर करके, वो यूएसीआर वाला यूजर दिखा रहा है। तुम चाहते हो कि ओके मोर देन वन यूजर तुम तैयार करे, क्रिएट करे, जो जो यूजर तुम क्रिएट करोगे इसमें इसके अंदर उसका फोल्डर दिखाएगा। हम चाहते हैं कि वो ABC1 वाला यूजर क्रिएट करे, ABC1 का जो डिफॉल्ट पाथ होगा वो स्लैश होम डायरेक्टरी के अंदर होगा, इसलिए हम बोलते हो कि स्लैश होम जो डायरेक्टरी से है वो डायरेक्टरीज के अंदर जनरल यूजर्स का जो वर्किंग डायरेक्टरीज है वो रहता है। क्लियर? ओके हम जानना चाहते हो कि हमने तो एलएस कमेंट यूज किया, एलएस कमेंट हमने यूज किया, हम एलएस कमेंट्स के साथ बहुत सारा ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस मतलब कोई भी स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं तो हम यूज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो एलएस कमेंट्स दिखाए, सो एलएस कमेंट से ओनली जो डायरेक्टरीज ऑफ फाइल्स नाम दिखा रहा है, हम चाहते हैं क्या फाइल्स और डायरेक्टरीज का जो एट्रीब्यूट्स है वो एट्रीब्यूट्स हम देख सके। सो एलएस के बाद हम एक ऑप्शंस यूज करेंगे, उसका नाम है -L। ऑप्शंस के लिए हाइफेन यूज करते हैं और एल है ऑप्शंस का नाम, एलएस कमेंट्स का नाम है, उसके बाद स्पेस देके हाइफेन देना है। हाइफेन जो चीज है वो हाइफेन ऑप्शंस के लिए यूज होता है, उसके बाद ऑप्शंस का नाम -L, वो जो दिखाएगा वो टोटल फाइल्स के साथ ही फाइल्स का जो जो एट्रीब्यूट्स है वो एट्रीब्यूट्स भी दिखाएगा। मेरे पास जो एलएस हमने जब एग्जीक्यूट किया था, एलएस के अंदर एलएस एग्जीक्यूट करने के बाद जो जो डायरेक्टरीज फाइल्स था वो दिखा रहे थे, बट जो जो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था, जो फाइल्स का और डायरेक्टरीज का जो जो प्रॉपर्टीज था वो नहीं दिखा रहे। बट हम लोग एलएस स्पेस -L जब एग्जीक्यूट किया, एलएस के अंदर वो जो डायरेक्टरी के अंदर जो जो फाइल्स और डायरेक्टरीज है वो तो दिखा रहा है, उसके साथ ही उसका जो जो एट्रीब्यूट्स वगैरह चीज है वो भी दिखा रहा है। पहला वाला जो लेटर्स है, ये पहला वाला जो लेटर्स दिखा रहा है वो डी वाला जो दिखा रहा है
वो डी डायरेक्टरीज को डिनोट करता है। हम लोगों के पास 7 तरह का फाइल्स टाइप होता है, उसके डी एक तरह का फाइल्स है, उसके रेगुलर फाइल्स भी हो सकता है, लिंक्स फाइल्स भी हो सकता है, मेरे पास सॉकेट फाइल्स भी हो सकता है, पाइप फाइल्स भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हो सकता है। ये जो फाइल्स है कितना तरह का फाइल्स होगा ये हम लिनक्स में पढ़ेंगे, लिनक्स में बाद में पढ़ेंगे। जस्ट अ मिनट। हेलो। हाँ 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 হ্যাঁ, না না সব পাঠিয়ে দিন, আবার কবে পরে বলবে যে এগুলো পাঠাওনি, কোনো দরকার নেই, সব পাঠিয়ে লিস্ট করে দিবে, লিস্ট করে আমি লিস্টটা পাঠিয়ে দিচ্ছি ছবি তুলে, যেন সমস্ত কিছু ভেরিফাই লক করে পাঠা, ভেরিফাই লক যেন থাকে, আজকেই যেন থাকে, 2 ঘন্টার জন্য খুলে দিয়েছে প্রিন্ট, মানে হ্যাঁ নিয়ে যেন পাঠিয়ে দেয়, ওই পিডিএফ ওই যে ফোল্ডারটা আছে সেই ফোল্ডারটা যেন পাঠিয়ে দেয়, যেন আমার সেই ক্লাস আছে অনেকক্ষণ, আমি তো পারবো না, ঠিক আছে, পাঠিয়ে একটা ফোন করে দেয় যেন যে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি চেক করে নিন। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ কিছু মনে হয় ভেরিফাই লক হয়নি, মারের লিস্টটা হয়নি, আমি অয়নদাকে ফোনে পাইনি। আচ্ছা আম, উম, হ্যাঁ প্রজেক্ট হয়ে গেছে, মারের লিস্ট হয়নি, আমাকে বলবো বেশ কয়েকটা লিস্ট হয়নি, একটু যেন চেক করে নেয়, যেগুলো আমাদের লকিং এ প্রবলেম হচ্ছিল, যেগুলো লকিং এ প্রবলেম হচ্ছিল সেগুলো হয়নি, সেগুলো যেন একটু করে নেয়, করে চেক করে নেয়, আমি তারপরে ক্লাসটা কমপ্লিট করে আমিও বসছি, ঠিক আছে, আমার 3টে পর্যন্ত, হ্যাঁ চলছে তো, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। हेलो यस सर। हेलो, ठीक है तो यस सर। उफ, अरे ओके, कहाँ तक था? ओके, ये वाला जो चीज है ये डायरेक्टरीज वाला चीज है डी, ये जो डी है ये डायरेक्टरीज को डिनोट करता है, बहुत सारा फाइल्स टाइप है, वो 7 तरह का फाइल्स टाइप्स है, वो हम लिनक्स जब पढ़ेंगे उसमें कवर होगा, बट ये लिनक्स का क्लास नहीं है, ये स्क्रिप्टिंग वाला का क्लास है, हम एक इंट्रोड्यूस करा रहे हैं लिनक्स को। उसके बाद ये जो चीज है, ये जो 9 बीट है, 9 कैरेक्टर्स है, वो 9 कैरेक्टर्स परमिशंस बोलते हैं, वो 9 RWX वाला जो चीज है लास्ट तक वो परमिशंस वाला चीज है। ये परमिशंस वाला चीज को हम तीनों कैटेगरीज से डिवाइड करते हैं, इसको पहला वाला जो तीनों चीज है तीनों को बोलते हैं यूजर्स वाला कैटेगरी, दैट मीन्स ओनर वाला, जो फाइल्स का ओनर है, जो डायरेक्टरीज का ओनर है पहला। उसके बाद जो तीनों कैरेक्टर्स है वो डिनोट करता है ग्रुप ओनर को, और लास्ट वाला जो तीनों कैरेक्टर्स है वो डिनोट करता है अदर्स को, ठीक है। पहला वाला जो है वो ओनर्स को होता है, तीनों लास्ट जो तीनों सेकंड जो तीनों होता है वो ग्रुप ओनर वाला होता है, और लास्ट जो तीनों होता है वो अदर्स वाला चीज है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बोलो, इस तीनों में कुछ डाउट है तो बोलो, इस तीनों में कुछ डाउट है तो बोलो। नो सर, नो सर। ठीक है, तो क्लियर तो पहला Yes, वाला sir. चीज, पहला जो तीनों बीट वो ओनर होता है, हमने एक फाइल्स क्रिएट किया से एबीसी, एबीसी का ओनर मैं हूं, मैं एक यूजर हूं। बाय डिफॉल्ट वो जब कोई यूजर क्रिएट होता है कोई ना कोई एक ग्रुप के अंदर ही क्रिएट होता है, वो जो ग्रुप होता है वो ग्रुप है ग्रुप ओनर, हम बोलते हैं बेसिक से बोलते हैं। सपोज एक न्यू बेबी बॉर्न किया, एक बेबी जब बॉर्न किया, एक बेबी यूजर होता है, एक बेबी जब बर्न किया, एक बेबी वो फैमिली के अंदर ही बिलोंग करेगा, वो जो फैमिली के अंदर बिलोंग करेगा वो फैमिली है उसका ग्रुप, और जो बाहर वाला लोग है वो अदर्स है। सो बेबी के तुम जब कोई टॉय दोगे, ओनर होगा क्या, बेबी ओनर होगा, उसका ग्रुप ओनर क्या होगा, उसका फैमिली उसका ग्रुप ओनर होगा।
और जो बाहर वाला लोग है वो अदर्स वाला पार्ट है। तो इस तरह से चलता है लिनक्स सिस्टम में। तुम्हारे पास कोई फाइल्स तुमने क्रिएट किया तो ओनरशिप पहला तीनों से होता है, जो सेकेंड वाला तीनों है वो ग्रुप ओनर से चलता है, तो लास्ट वाला जो तीनों है वो अदर्स से रहता है। उसके बाद जो ये 1 2 3 दिखा रहा है ना वो लिंक है, वो लिंक हम बाद में बोलेंगे, लिंक हम अभी नहीं बोलेंगे। दो तरह का लिंक होता है, एक हार्ड लिंक होता है, एक सॉफ्ट लिंक होता है। क्या है उसका डिस्कस हम बाद में करेंगे स्क्रिप्टिंग में ही करेंगे। उसके बाद जो दिखा रहा है, ये जो चीज दिखा रहा है ये ओनर का दिखा रहा है, ओनर का नाम दिखा रहा है, ओनर का नाम। ये जो दिखा रहा है ये ग्रुप ओनर का नाम दिखा रहा है, ग्रुप ओनर का। ये जो चीज दिखा रहा है ये फाइल साइज दिखा रहा है, फाइल साइज इन बाइट, कितना बाइट है ये दिखा रहा है। ये जो चीज दिखा रहा है, ये जो चीज, ये लास्ट कब मॉडिफाई हुए, ये जो चीज, ये टोटल वाला जो चीज, टाइम एंड डेट। उसके बाद डायरेक्टरीज का नाम और फाइल्स का नाम, ये बोल लेते हैं हम एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल। ये एट्रीब्यूट्स के रहता है, एट्रीब्यूट्स ऐसे ही रहता है, एवं इसके अंदर स्ट्रक्चर्स है। हम बाद में पढ़ेंगे कैसे स्टोर होता है फाइल, यहाँ पे नहीं। लिनक्स जब करेंगे हम बोलेंगे कैसे फाइल स्टोर होता है डिस्क में, कैसे उसका लिंक रहता है, जो लॉजिकल सिस्टम से कैसे हम रेफर कर पाएंगे एक फाइल्स को फाइल सिस्टम में, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है, उसका डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, फाइल स्ट्रक्चर्स क्या है, वो हम बाद में बताएंगे जब लिनक्स डिटेल्स में पढ़ेंगे तब। सो हमने क्या क्या सीखा अभी तक? जो कमेंट सीखा, हु एम आई कमेंट सीखा, हमने सीडी कमेंट सीखा, सीडी स्पेस डॉट डॉट कमेंट सीखा, हमने एलएस कमेंट सीखा, एलएस स्पेस हाइफेन एल एक ऑप्शन सीखा। हमने एक चाहते हैं क्योंकि और एक ऑप्शन हमने सीखना चाहते हैं, तो उसका जो ऑप्शन है हाइफेन ए करके, हम लोग जब एलएस स्पेस हाइफेन एलएस जब लिख लेते हैं ना, एलएस ओनली जो जो डायरेक्टरीज और फाइल्स हिडन नहीं है उसको दिखाते हैं। तुम चाहते हो क्या उसके अंदर कोनो डायरेक्टरी के अंदर जो जो फाइल्स और डायरेक्टरी हिडन है और हिडन नहीं भी है, सब कुछ है, तुम देखना चाहते हो, तो इसीलिए और एक ऑप्शन तुम यूज करना चाहते हो, पाओगे एलएस स्पेस हाइफेन ए। ये मतलब ऑल, एलएस स्पेस हाइफेन ए मतलब ऑल फाइल्स और डायरेक्टरीज तुम उस डायरेक्टरीज के अंदर देखना चाहते हो तो सब कुछ दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। जो जो हिडन फाइल्स है वो हिडन फाइल्स दिखाएगा। देखो एलएस स्पेस हाइफेन ए दिखा रहा है और एक दिखाओ ओनली एलएस दिखाओ। देखो ये जो दो डायरेक्टरीज है, डॉट और डॉट डॉट जो डायरेक्टरीज है वो नॉट दिखा नहीं रहा है क्योंकि वो हिडन फाइल्स है। एक बात याद रखना, लिनक्स के कोई भी फाइल्स और डायरेक्टरीज के नाम के पहले तुम डॉट दे दो तो वो वाला फाइल्स और डायरेक्टरीज हिडन हो जाता है। क्या बोला? कोई भी एक फाइल्स और डायरेक्टरीज का नाम जो है उस नाम को पहले तुम डॉट दे दो तो वो बाय डिफॉल्ट हिडन हो जाता है। तुम एलएस करोगे और कोई ग्राफिकल यूजर मोड में जाके देखोगे तो देख नहीं पाओगे, तुमको एलएस स्पेस हाइफेन ए करना पड़ेगा, तभी तुम जो हिडन फाइल्स है हिडन फाइल्स देख सकोगे। ठीक है, ठीक है, यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके ओके, सो हम चले जाते हैं यूजर डायरेक्टरीज में। सो हम सीडी करके यूजर डायरेक्टरीज में चले जाते हैं। यूजर डायरेक्टरी मतलब मेरा जो यूजर नेम है, यूजर है, वो यूजर कहाँ पे है? होम डायरेक्टरी का अंदर है। सो हम होम डायरेक्टरी के अंदर यूजर डायरेक्टरी में चले जाते हैं। सो कैसे जाएंगे हम? सीडी करके उसके बाद स्लैश करेंगे, रूट से स्टार्ट करेंगे, जो रूट से स्टार्ट करेंगे स्लैश होगा, उसके बाद होम एक डायरेक्टरीज है। देखो ये होम एक डायरेक्टरीज है, होम के अंदर यूजर डायरेक्टरी मिलेगा। हम यूजर डायरेक्टरी में चले जाते हैं, चले गए सीडी करके चले गए, पीडब्ल्यूडी कर लेते हैं, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी और प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो भी तुम बोलो। देखो स्लैश होम स्लैश यूजर के अंदर चले गए। हम चाहते हैं कि ओके एक डायरेक्टरी क्रिएट करें इसमें, तो हम क्या करें? mkdir करके एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं।
हम चाहते हैं मेरा जो डायरेक्टरी नाम होगा MYDIR होगा। तुम चाहते हो तो मोर देन वन डायरेक्टरी भी तुम क्रिएट कर सकते हो। तुम चाहते हो कि ओके मैं चाहते हो कि इसके साथ और एक डायरेक्टरी क्रिएट हो ABC1 के नाम से, और एक हेलो हेलो सर का नेट गया है। सर ओ, सर का काट गया। मुझे लगा मेरा फिर से गया। हेलो भाई, क्लास कितना बजे तक है? 2:50। हेलो अच्छा मनीष क्या दोनों से कनेक्ट किया, दो अकाउंट से? हाँ भाई, एक मोबाइल से कनेक्टेड है और एक पीसी से। मनीष, ए मनीष, बोल बोल। लास्ट कहाँ तक किया सर ने? वो पता नहीं। अरे वो मतलब डायरेक्टरी बनाना सिखा रहे हैं। डायरेक्टरी में कहाँ तक किया लास्ट? कौन सा डायरेक्टरी? मतलब किस यूजर यूजर यूजर। यूजर के बाद से ये नहीं है ना? नहीं, सिर्फ तेरे को यूजर तो दिया आता है। है भाई। हाँ ऐसा लगता है। नहीं मैं सोच रहा था कि मैं कहीं पे स्किप तो नहीं कर गया। नहीं नहीं, स्किप नहीं किया। Thank you। अरे मेरा जब सीपीयू है ना लैपटॉप का, हाँ, उसमें वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। सैंडबॉक्स इंस्टॉल कर लो। अच्छा, सैंडबॉक्स में भी सैंडबॉक्स चलता है क्या इजी तेरे में? लगता है, हेलो वर्चुअलाइजेशन सुन रहा है? लगता ही हेलो है। हेलो। है सर, है यस सर। सुंदर। आज ये खूब प्रॉब्लम हो चुका। ओके, हम चाहते हैं कि MKDIR कमेंट से कोई एक डायरेक्टरीज क्रिएट करना चाहते हैं, तो MKDIR कमेंट्स हम यूज करें। MKDIR कमेंट्स दे के हम नहीं। हेलो, ओ स्क्रीन नहीं, ओके ओके। सर हम्म, आया तो यस सर। ओके। MKDIR जो कमेंट्स है, MKDIR कमेंट से हम चाहते हैं कि आप एक डायरेक्टरी क्रिएट करें। हम एक से भी ज़्यादा डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं एक ही कमेंट से। सो MKDIR कमेंट्स हमने एग्जीक्यूट किया यूजर डायरेक्टरी के अंदर घुस के, /home/यूजर के अंदर हम अभी है। उसके बाद आई एम एग्जीक्यूटिंग MKDIR स्पेस MYDIR मेरा डायरेक्टरी का नाम, और एक डायरेक्टरी हमने क्रिएट किया ABC1, और एक हम डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं ABC2।
हम चाहते हैं क्या, एबीसी डायरेक्टरी क्रिएट होने के बाद उसके अंदर और एक सब डायरेक्टरी भी क्रिएट हो जाए ऑटोमेटिकली। सो उसका नाम ने है, हमने दे दिया ABC3। ओके, तो क्या होगा, हम mkdir डायरेक्टरी mkdir कमेंट जब एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद जो जो पैरामीटर्स है, मेरे पास तीनों पैरामीटर्स है, mydir एक पैरामीटर्स, abc1 एक पैरामीटर्स, abc2 abc3 एक पैरामीटर्स, abc1 mydir एंड abc2 ये जो तीनों डायरेक्टरीज है, ये तीनों डायरेक्टरी यूजर डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट होगा। उसके बाद जो abc3 डायरेक्टरीज है वो abc2 डायरेक्टरी क्रिएट होने के बाद ही क्रिएट होगा। सो देख लेते चलते हैं कि नहीं। उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया तो क्या हुआ, देखो एम के कैनॉट क्रिएट डायरेक्टरीज, वाई वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, mydir ऑलरेडी आछे, तो हमने ये नहीं क्रिएट कर सकते, हमने क्रिएट किया mydir1 लेके एक डायरेक्टरी क्रिएट करते। चलो mydir1 लेके एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते। सो क्रिएट किया, अभी abc1 है, ओ abc1 डायरेक्टरी भी है। ओके ओके, पहले हम रिमूव कर लेते, चलो पहले हम रिमूव कर लेते सब कुछ, एलएस कर लेते पहले वाला abc। ओके, सब कुछ है। सर वो सब डायरेक्टरी प्रॉब्लम कर रहा है सर। दिखा रहा है, नहीं नहीं सब डायरेक्टरी नहीं प्रॉब्लम करेगा, तो देख लेते हैं। चलो वो -r देना जरूरी है। चलो हो गए। ओके, इस डायरेक्टरी में कुछ नहीं, हम चाहते हैं कि मेरा जो कमेंट्स है वो कमेंट एग्जीक्यूट कर पाए। मेरा जो कमेंट्स था, क्या कमेंट्स था, mkdir कमेंट्स था। ये वाला कमेंट्स था, ये प्रॉब्लम हो रहा है, देखते हैं। चलो क्या बोल रहा है, कैनॉट क्रिएट डायरेक्टरीज abc2 abc3 नॉट सच फाइल्स और डायरेक्टरीज, वो क्रिएट नहीं होना है। ओके देख लेते हैं, चलो एलएस करके abc2 mydir क्रिएट हुआ, बट क्रिएट होता है, इसमें नहीं दिखा रहा है। तुम कोई एक लिनक्स यूज करो तो अच्छा होगा, उसमें हो जाता है। सर ये पी टैग लगाना पड़ेगा आई थिंक। डायरेक्ट पी से चलेगा, पेरेंट डायरेक्टरी से चलेगा ना। हाँ पी टैग लगा हाँ। कर सकते हैं। पी टैग नहीं, वो पी ऑप्शंस है, यस वो सर, जो पी ऑप्शंस है, ठीक है। तो हम जानना चाहते हैं, तो ओके ये वाला abc2 के बाद abc3 लिख लेते हैं। चलो abc3 लिख लेते हैं, ये -p टैग लेके हम abc2 के अंदर abc क्रिएट करना चाहते हैं। तो चलो जब ls मारे, ls एग्जीक्यूट करे तो देखो क्या होगा ना, abc1 भी क्रिएट होगा, abc2 भी क्रिएट होगा, mydir1 भी क्रिएट होगा, और जो abc2 है उसके अंदर abc3 भी होगा। तो cd करके
ABC2 के अंदर चले जाओ, ABC2 के अंदर चले जाओ, उसके बाद तुम LS प्रेस करो, देखो ABC3 एग्जिस्ट कर रहा है। तो तुम चाहो तो mkdir कमेंट से एक डायरेक्टरी, एक से ज्यादा डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो, सेपरेटेड बाय अ स्पेस। तुम चाहते हो क्या एक डायरेक्टरी के अंदर कोई भी और एक डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी क्रिएट हो जाए, तो mkdir कमेंट यूज कर सकते हो। बट कोई डायरेक्टरी के अंदर तो सब डायरेक्टरी क्रिएट होने के लिए -p, वो पेरेंट डिनोट करता है, -p जो है वो ऑप्शंस देना जरूरी है। कोई डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी तुम करना चाहते हो एक ही कमेंट से, तो -p जो ऑप्शन है वो एक्सप्लिसिटली देना पड़ेगा। बट तुम जानना चाहते हो क्या, ओके एक डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारा डायरेक्टरी तुम इंसर्ट कर पाओ, तो इसीलिए -p का कोई जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्टली mkdir करके डिफरेंट डायरेक्टरीज को स्पेस करके दोगे, तो एंटर मारोगे तो सब जो डायरेक्टरीज तुमने मेंशन किया वो डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा। तुम चाहते हो कि ओके हम चाहते ABC1 के अंदर जो एक फाइल्स बनाए, ये जो एक फाइल्स बना, तो cd स्पेस डॉट करके हम बाहर चले जाते, तो बाहर चले गए तो pwd प्रेस करो, pwd प्रेस करने के बाद हम चाहते /home/user के अंदर चले आए। ओके हम चाहते हैं कि ABC1 के अंदर चले जाए, हम cd करके ABC1 के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसमें एक फाइल बनाए। फाइल हम डिफरेंट तरीका से भी बना सकते हैं। हम लोगों के लिनक्स के पास डिफरेंट तरह का एडिटर होता है, VI एडिटर होता है, VIM एडिटर होता है, नैनो एडिटर होता है, gedit एडिटर होता है। कोई भी एक एडिटर से भी तुम कोई एक फाइल्स बना सकते हो। बट यहाँ पे हम एडिटर नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कोई एक कमेंट से, एक्सक्लूडिंग एडिटर से हम कैसे फाइल बनाए। इसीलिए हमारे पास एक कमेंट्स है, कमेंट्स का नाम है कैट कमेंट, cat कमेंट। कैट कमेंट्स को हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। कैट कमेंट से हम कोई भी एक फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, कैट कमेंट से हम कोई भी एक फाइल्स को अपेंड कर सकते हैं, और कैट कमेंट से हम कोई भी एक फाइल्स का जो कंटेंट है वो कंटेंट को हम डिस्प्ले कर पाएंगे। सो कैट कमेंट से हम क्या क्या कर पाएंगे, कैट कमेंट से हम कोई भी एक फाइल्स को क्रिएट कर पाएंगे जो फाइल्स नहीं है। कैट कमेंट्स के थ्रू हम कोई भी एक फाइल्स है, उसके अंदर कोई डेटा है, हम चाहते हैं उसका डेटा को अपेंड करे, अपेंड मतलब ऐड करे, कुछ डेटा को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। ऐड मतलब लास्ट से ही ऐड होता है, अपेंड ऑलवेज लास्ट से ही ऐड होता है। मॉडिफाई और मीट से कुछ नहीं डेटा इंसर्ट कर सकते और मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसीलिए हमको एडिटर यूज करना पड़ता है। बट कैट से हम चाहते हैं कोई भी डेटा अपेंड कर पाए तो अपेंड कर पाएंगे, और चाहते हैं तो कोई जो डेटा है फाइल में, हम फाइल को डेटा को डिस्प्ले कर पाएंगे कैट से। बट तरीका डिफरेंट है। क्या तरीका है देखो, पहले हम चाहते हैं क्या कोई भी एक फाइल्स को क्रिएट करे, सो इसीलिए कैट कमेंट देके हम एक, हेलो सुन रहे तो, हेलो আচ্ছা শুনতে পাচ্ছি। ऐसा बोलो कैट से, हाँ बोलो, কিছু ডাউট থাকলে বলো। ना सर ना। আচ্ছা একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করবে, আমি বুঝতে পারছি না, মাঝে মাঝে আমার নেটটা একটু প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ ओके कैट, उसके बाद ग्रेटर देन, उसके बाद हम चाहते हैं कि एक फाइल बनाए, उसका नाम होगा टेस्ट। सो उसके बाद एंटर मारे, एंटर जब प्रेस किया मेरे पास एक वर्क स्पेस रह गया, हम वहां पे कुछ लिख सकते हैं। हम चाहते हैं कि ओके हम लिखे हेलो। उसके बाद इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए हमको प्रेस करना होगा कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो फाइल सेव हो जाएगा। फाइल सेव मतलब उसका जो कंटेंट है वो सेव हो जाएगा। ओके ओके सो उसके बाद हम देख लेते हैं वो क्रिएट हुआ क्या नहीं। एलएस करके हम देख लेते हैं, ABC1 के अंदर एलएस करके इंटर मार लेते। तो एलएस किया तो देखो टेस्ट जो फाइल है वो टेस्ट फाइल दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि वो टेस्ट जो फाइल है उसके अंदर जो कंटेंट है वो हमने देखना चाहते हैं। सो अगेन
वो कंटेंट देखने के लिए तुम कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो, बट हम यहाँ पे कमेंट यूज करेंगे, सेम कैट कमेंट यूज करेंगे। कैट कमेंट या ऐसे यूज करेंगे, कैट स्पेस फाइल का नाम TEST टेस्ट। पहला वाला जो था ग्रेटर देन था, वो ग्रेटर देन कमेंट से हम कोई भी एक फाइल्स को क्रिएट कर पाएंगे। कैट स्पेस टेस्ट कमेंट से हम कोई भी एक फाइल का जो कंटेंट है हम दिख पाएंगे। टेस्ट के देके इंटर प्रेस किया तो देखो उसके अंदर जो हेलो दिखा रहा है, हेलो दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि ओके अगेन जो फाइल्स है वो फाइल्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है हम उसको अपेंड करें। अपेंड मतलब कोई भी चीज ऐड करे। सो इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अगेन कैट कमांड यूज करेंगे। उसके बाद डबल ग्रेटर देन यूज करेंगे। डबल ग्रेटर देन ये एक्चुअली रिडायरेक्शंस होता है, ये रिडायरेक्शंस ऑपरेटर होता है। जो ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर्स है वो रिडायरेक्शंस ऑपरेटर होता है। एक ग्रेटर देन मतलब हम लोग कोई डेटा को राइट करना चाहता है, और डबल ग्रेटर देन यूज किया मतलब हम चाहते हैं डेटा को अपेंड करे, कोई भी प्रीवियस डेटा है वो एग्जिस्ट करे, नया डेटा इंक्लूड हो जाए। उसके बाद हमने प्रेस किया टेस्ट फाइल लेके हमने एंटर किया, तो पहला जो चीज है वो रहेगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम वर्ल्ड दे, हेलो वर्ल्ड, हेलो पहले था, हमने वर्ल्ड प्रेस किया। उसके बाद हम चाहते हैं कि अगेन सेव करें, सेव करने के लिए कंट्रोल यूज करें। हम जब कंट्रोल यूज करें सेव हो गया। अब चले जाते हैं अगेन फाइल में चले जाते हैं, कैट करके हम देखना चाहते हैं जो फाइल हमने जो डेटा हमने इंसर्ट किया अपेंड किया वो अपेंड हुआ कि नहीं। सो कैट करके हमने दिया टेस्ट वाला देके इंटर मार लेते हैं। तो देखो दिखा रहा है हेलो वर्ल्ड, दैट मीन्स हेलो पहले वाला था, वर्ल्ड हमने अपेंड किया। सो अपेंड वाला चीज भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो इस तरह से हम कोई भी एक फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, उसका जो डेटा है उस डेटा को हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी एडिटर, ओनली यूजिंग द कमेंट। कोई डाउट है तो बोलो। सर कैट वाला एक बार और बता दीजिए। ओके मैं बोल रहा हूँ कैट जो चीज है, कैट चीज से हम तीनों काम कर सकते हैं। पहला काम, हम कोई भी एक फाइल्स क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर पाएंगे। क्रिएट करने के लिए ये ग्रेटर देन वाला कैट देन ग्रेटर देन फाइल का नाम, इसके बाद एंटर दोगे तो एक वर्क स्पेस खुलेगा, उसमें तुम कोई भी लिख सकते हो, तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन है तुम लिख सकते हो। उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो सेव हो जाएगा। तुम चाहते हो जो डेटा तुमने सेव किया वो तुम देखना चाहते हो तो क्या करोगे, अगेन कैट कमांड यूज करोगे, बट कोई भी ग्रेटर देन नहीं यूज करोगे। कैट स्पेस टेस्ट यूज करोगे, कैट स्पेस टेस्ट। वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा जो कंटेंट है वो कंटेंट दिखाएगा। उसके बाद तुम चाहते हो कि जो कंटेंट है वो कंटेंट को तुम अपेंड करे तो क्या करोगे, कैट स्पेस डबल ग्रेटर देन फाइल का नाम। जब करोगे तो तुम कुछ नया डेटा इंक्लूड कर पाओगे, वो डेटा अपेंड होगा। मिडिल में कुछ डेटा एडिट नहीं कर पाओगे। ये जो अपेंड होता है वो पहला जो डेटा है उसके बाद ही ऐड होता है, एडिट नहीं होता। इसीलिए डबल ग्रेटर देन साइन हम यूज करेंगे। सो ग्रेटर देन साइन फॉर क्रिएटिंग एनी फाइल, डबल ग्रेटर देन साइन इज फॉर अपेंडिंग एनी फाइल, और स्पेस फॉर डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए फाइल। ये तीनों कैट का काम है। बोलो कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। क्लियर? ओके उसके बाद हम चाहते क्या, कोई भी एक फाइल्स को हम कॉपी करें। तो कैसे हम कॉपी कर पाएंगे, cd स्पेस डॉट डॉट करके हम pwd का देखेंगे। हम यूजर में है, यूजर के अंदर ls एक फाइल ls कमेंट्स एग्जीक्यूट करें तो क्या क्या डायरेक्ट से दिखा रहा है। हम चाहते abc के अंदर जो टेस्ट फाइल है वो abc2 में कॉपी हो जाए।
ABC1 में जो टेस्ट फाइल है वो ABC2 में कॉपी हो जाए, इसीलिए सीपी कमेंट यूज करेंगे। हम सीपी कमेंट यूज करेंगे। क्या करेंगे, एबीसी के अंदर जो फाइल है तो पाथ देना होगा। सो हम अभी यूजर में है, सो यूजर के अंदर ABC1 में जो फाइल है, फाइल का नाम है टेस्ट वाला फाइल। वो टेस्ट फाइल को हम कॉपी करना चाहते, कहाँ पे कॉपी करना चाहते, AB2 में कॉपी करना चाहते, तो ABC2 लिख देते, ABC2 लिख देते। तो हम चाहते हैं क्या, टेस्ट जो फाइल है, ये जो टेस्ट फाइल है, ये टेस्ट फाइल ABC1 के अंदर है। ये जो टेस्ट फाइल ABC1 से कॉपी होके ABC2 में चले जाए। ABC1 में टेस्ट फाइल भी हो, ABC2 में भी टेस्ट फाइल होगा। सो एंटर मार देते हैं। सो देखते हैं, ओके हम CD करके और CD करके ABC2 में चले जाते हैं। CD करके ABC2 में चले जाते हैं। उसके बाद हम ls कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो ABC2 में टेस्ट फाइल दिखा रहा है, दैट मीन्स वो जो टेस्ट फाइल है वो टेस्ट फाइल ABC1 से कॉपी हुआ। हम चाहते हैं कि ओके जो टेस्ट फाइल है, ये टेस्ट फाइल को हम रीनेम करें, टेस्ट फाइल को हम रीनेम करें। सो रीनेम करने के लिए हमारे पास एक कमेंट्स है, mv कमेंट्स। ये जो कमेंट्स हम बता रहा हूँ, ये कमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट्स है। ये कमेंट से हम दो काम कर सकते हैं। एक काम, हम मूव कर सकते हैं कोई भी फाइल को, और रीनेम भी कर पाएंगे। दो काम कर पाएंगे mv कमेंट से। फिर से बता रहा हूँ, mv कमेंट से हम दो कर पाएंगे। पहला वाला हम रीनेम कर सकते हैं, दूसरा जो है वो हम मूव कर सकते हैं। हम कैसे रीनेम करें, हम कैसे मूव करें। रीनेम करने के लिए सेम पाथ में रहना जरूरी है, बट जब तुम मूव करोगे तो डिफरेंट पाथ होगा। दैट मीन्स मूव जब रीनेम की तरह काम करेगा, तब जो डेस्टिनेशन पाथ होगा वो सेम होगा, और जब मूव करने के लिए यूज करोगे mv कमेंट्स को, तो जब डेस्टिनेशन पाथ दोगे वो अलग होगा। समझ आए जो बोला, समझ आए? यस सर। और मनीष तो बोल रहा है ये सर, और कोई किसी का डाउट? यस सर। नो सर। कोई डाउट नहीं तो ओके। सो देख लेते हम कैसे यूज करते हैं। हम चाहते हैं क्या, जो टेस्ट फाइल है वो टेस्ट फाइल का नाम होगा test1। सो हमने टेस्ट फाइल मूव, दैट मीन्स रीनेम करना चाहते। रीनेम करने के लिए mv कमेंट यूज किया। फाइल का जो नाम है टेस्ट फाइल है, हम चाहते हैं उसका रीनेम हो जाए। देखो टेस्ट का जो पाथ है, चोर। हेलो, टेस्ट का जो पाथ है वो यूजर पाथ है। यूजर के अंदर नहीं, ABC2 फोल्डर के अंदर है। ABC2 फोल्डर के अंदर टेस्ट जो फाइल्स है वो ABC2 के अंदर ही हम रीनेम करेंगे। सो हम चाहते हैं कि उसका जो डेस्टिनेशन पाथ वो सेम ही हो, बट नाम जो हो चेंज हो जाए। सो test2, दैट मीन्स टेस्ट का जो नाम होगा test2 कर देते हैं हम। सो देखो एंटर मार देते हैं हम। सो जो पहला वाला टेस्ट फाइल था वो टेस्ट फाइल चले गए, अब test2 हो गया, ये रीनेम हो गया, क्योंकि टेस्ट का जो डेस्टिनेशन, टेस्ट का जो पाथ है वो यूजर के अंदर ABC2 भी है, test2 का जो पाथ है वह यूजर के अंदर ABC2 भी है। सो सेम पाथ में ही हम नाम चेंज कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इसीलिए ये जो mv कमेंट्स वो रीनेम की तरह काम कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि ओके जो test2 फाइल्स है ABC3 के अंदर, ये test2 मूव हो जाए mydir1 डायरेक्टरी में। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, सेम mv यूज करेंगे। मेरा जो नया फाइल है, रीनेम वाला फाइल है, वो फाइल है test2। वो test2 फाइल हम चाहते हैं क्या, mydir1 डायरेक्टरी में चले जाए। सो mydir डायरेक्टरी हम कहाँ से मिले, क्योंकि मैं तो ABC2 के अंदर हूँ। सो तुम दे सकते हो, डायरेक्ट वाला पाथ दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, /home से दे सकते हो, /home, उसके अंदर /user, उसके अंदर
जो फाइल्स है MYDIR, ये तुम दे सकते हो। ये जो पाथ है, ये पाथ हम एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। दो तरह का पाथ होता है, एक पाथ है एब्सोल्यूट पाथ और एक पाथ होता है रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ जो होता है वो रूट से लास्ट तक बोल देते हैं, और एब्सोल्यूट रिलेटिव पाथ जो होता है वो तुम जहां पे हो उसके हिसाब से तुम बोलोगे कहां पे जाना है। क्लियर हुआ? मैंने जो बोला क्लियर हुआ? फिर एक बार और बोल दीजिए। ओके, यस सर। और एक बार बोल देते हैं। जो एब्सोल्यूट पाथ है, एब्सोल्यूट पाथ रूट से हम ऑलवेज डिफाइन करते हैं लास्ट तक। सपोज हम बारासात में हैं, सपोज कोई आदमी आके बोला वो आदमी बोला वो टाकी जाना चाहता है, बसीरहाट जाना चाहता है। तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे ओके एक ट्रेन आएगा, जो ट्रेन सियालदह से आएगा बसीरहाट जाएगा। वो जो पाथ तुमने बोला वो एब्सोल्यूट बोला, क्योंकि वो स्टार्ट से एंड तक तुमने पाथ डिफाइन किया, वो एब्सोल्यूट हुआ। बट रिलेटिव जब तुम बोलोगे तो तुम बोलोगे तुम जहां पे हो वहां से कैसे जा पाओगे, बारासात से तुम टाकी कैसे जा पाओगे, वो जो है वो रिलेटिव वाला है। हमने जो यहाँ पे यूज किया वो वाला एब्सोल्यूट पाथ हमने यूज किया। जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ আচ্ছা 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 আচ্ছা, আমি ওদের বলে দিচ্ছি। ওইতেই লক হচ্ছিল না, ঠিক আছে আমি করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, আমি দেখে সমস্ত দেখে আমি আজকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো यस हेलो, सर। ओके। सो ये जो पाथ हमने दिया ये पाथ एब्सोल्यूट पाथ है, ठीक है, ये पाथ एब्सोल्यूट पाथ है। बट हम चाहते हैं कि रिलेटिव पाथ में आ जाए। तो रिलेटिव पाथ हम कैसे जाएंगे? हम ABC2 में है, सो ABC2 में से हम MYDIR1 में कैसे जाएंगे? हम ये ABC2 के अंदर है, सो ये अंदर से हम MYDIR1 के अंदर कैसे जाएंगे? ठीक है, इसीलिए हम ये एब्सोल्यूट पाथ नहीं यूज करेंगे, हम डायरेक्ट ये इस तरह से भी यूज कर पाएंगे। हम डॉट डॉट यूज, ये वाला स्पेस देके यूज करना होगा। हम डॉट डॉट यूज कर पाएंगे। डॉट डॉट मतलब हम ABC2 से बाहर आ गए यूजर में, ABC2 से हम यूजर में आ गए, उसके बाद हम जाना चाहते MYDIR1 में। ये रिलेटिव हुआ। ओके, तो हमने एंटर मार दिया। सो एंटर मारा तो क्या होगा ना, जो टेस्ट 2 वाला चीज है ये टेस्ट 2 मूव हो गया MYDIR1 में। सो ABC2 में और टेस्ट 2 नहीं है तो LS कर लेते, देखते LS है ABC2 में। ABC2 में कुछ नहीं दिखा रहा है, टेस्ट वाला फाइल नहीं दिखा रहा है। सो हम चले जाते हैं MYDIR1 में। सो हम CD स्पेस डॉट डॉट करके बाहर चले जाते हैं। सो हम यूजर में चले आए। सो हम MYDIR1 में इंसर्ट करना चाहते हैं तो CD करके MYDIR1 में चले जाते हैं, घुस गए हम उसके बाद LS करें तो देखो इसमें जो टेस्ट वाला फाइल है, टेस्ट 2 वाला फाइल हमने मूव किया, वो टेस्ट 2 वाला फाइल चले गए। सो MV को हमने इस तरह से रीनेम भी कर सकते, MV को हम मूव भी कर सकते इस तरह से। ओके,
ओके बोलो, कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, ओके। और दो चीज हम दिखा देंगे, उसके बाद आज क्लोज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट वीक में हम छोटा छोटा चीज स्क्रिप्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ओके, हम चाहते हैं क्या, कोई भी एक फाइल्स को हम रिमूव करें और कोई भी एक डायरेक्टरी को हम रिमूव करें। हम पहले चाहते हैं क्या, ओके, हम MYDIR1 जो डायरेक्टरीज है उसको हम रिमूव करना चाहते हैं। सो पहला चीज जो है, रिमूव करने के लिए उस डायरेक्टरी के बाहर रहना होगा। डायरेक्टरी के अंदर रहोगे तो तुम डिलीट नहीं कर पाओगे। MYDIR1 के अंदर रहोगे तो डिलीट नहीं कर पाओगे, MYDIR के बाहर जाना होगा। हम अभी MYDIR1 के अंदर है, इसीलिए हम MYDIR1 को डिलीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम बाहर चले जाते, बाहर चले गए। उसके बाद हम चाहते क्या, MYDIR1 को हम डिलीट करना चाहते। सो कोई भी एक डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए हमने RMDIR कमांड यूज करेंगे। बट याद रखना, RMDIR कमांड तभी भी चलता है जब वो डायरेक्टरी एम्प्टी हो। कुछ डायरेक्टरी में कुछ डेटा है तो RMDIR करके तुम कुछ डिलीट नहीं कर पाओगे। सो RMDIR में एक फाइल है test2 करके, तुम चाहते हो क्या, MYDIR1 को डिलीट करना चाहते हो, वो एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं है मतलब तुम RMDIR करके उस फोल्डर को डिलीट नहीं कर पाओगे। ट्राई कर लेते हैं, चलो MYDIR1 करके हम ट्राई करते हैं। सो जब इंटर मारा तो दिखाया फेल टू रिमूव MYDIR1 डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। डायरेक्टरी एम्प्टी होगा तो तुम डायरेक्ट डिलीट कर पाओगे। सो देख लेते, हम डिलीट करते। सो हम CD जाके MYDIR डिलीट करते। ओके, तुम CD जाके ना घुसे भी तुम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, पाथ देना जरूरी है। कोई भी एक फाइल्स को तुम डिलीट करना चाहते हो तो RM यूज करोगे। RM, कोई भी एक फोल्डर को डिलीट करने के लिए RMDIR यूज करोगे। जो RMDIR कमेंट चलेगा तभी जब डायरेक्टरी एम्प्टी हो। फाइल को डिलीट करने के लिए RM कमेंट यूज करेंगे, RMDIR यूज नहीं करेंगे। RM यूज करेंगे, फाइल का नाम है test2, कहाँ पे है, MYDIR1 के अंदर है। अभी हम कहाँ पे है, यूजर के अंदर है। सो MYDIR1 के पाथ देना होगा, तो MYDIR1 का पाथ देना होगा। उसके अंदर जो टेस्ट वाला जो फाइल्स है वो देना होगा, test2 वाला फाइल। सो वो रिमूव होगा, रिमूव हो गया। उसके बाद तुम चाहते हो क्या, ओके हम RMDIR को डिलीट करें। सो MYDIR1 को डिलीट करें। सो इसीलिए RMDIR कमांड हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम एग्जीक्यूट करेगा तो वो डिलीट हो गया। उसके बाद तुम ls करोगे तो देखो MYDIR1 डायरेक्टली नहीं दिखाएगा, नहीं दिखा रहा है। अभी हम चाहते हैं क्या, ओके ये तो बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो गया है। MYDIR के अंदर एक फाइल्स है तो ओके, अच्छा हुआ हमने डिलीट किया। बहुत सारा फाइल्स फोल्डर्स होगा तो हम क्या करेंगे, हम एक से एक के डिलीट करेंगे, उसके बाद MYDIR को डिलीट कर पाएंगे नहीं। और एक दूसरा भी तरीका है, वो दूसरा तरीका से भी तुम कर सकते हो। कैसे करोगे, हम क्लियर कर लेते हैं। हम क्लियर करके ls कमेंट एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मेरे पास जो दो डायरेक्टरी है, ABC1 ABC2। ABC2 के अंदर कोई डायरेक्टरीज है, राइट, हम देख लेते हैं ABC2 के अंदर कोई डायरेक्टरी है क्या नहीं। ls करके हम ABC2 करते हैं, ABC2 करते हैं। वहां पे दिखा रहा है ABC एक डायरेक्टरी है, ABC3 एक डायरेक्टरी है। सो ऑब्वियसली ABC2 डायरेक्टरी को तुम डिलीट कर नहीं पाओगे जब तक ABC3 नहीं डिलीट होगा RMDIR कमेंट से। बट हम इस तरह से नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ABC2 के अंदर जो भी फाइल्स है, जो भी डायरेक्टरीज है, वो ABC2 के डिलीट होने के साथ ही वो डिलीट हो जाए। सो वो कैसे यूज करेंगे, इसीलिए हम RM कमेंट भी यूज करेंगे, सेम ही कमेंट यूज करेंगे। बट इसके साथ ही एक ऑप्शन भी यूज करेंगे, उसका नाम है -R। -R का मतलब है रिकर्सिव डिलीशन। रिकर्सिव मतलब उसके अंदर जो फाइल्स और फोल्डर्स है, फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स है, उसके अंदर कोई भी फोल्डर्स है,
उसके अंदर जो फाइल्स है वो डिलीट होना स्टार्ट हो जाए, वो सब कुछ डिलीट हो जाए, तो जो पेरेंट डायरेक्टरीज है वो डिलीट है। दैट मीन्स हम लोग एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को की के तरह देखे तो वो लीफ नोड से नीचे लेवल से डिलीट होता है। डिलीट होने के बाद वो जो पेरेंट डायरेक्टरीज है वो पेरेंट डायरेक्टरीज डिलीट हो। सो हम चाहते हैं कि वो ABC2 डिलीट हो जाए। सो ABC2 के अंदर जो डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी सब कुछ है वो पहले डिलीट होगा, उसके बाद ही ABC2 डिलीट होगा। सो एंटर मारोगे तो क्या होगा ना, ABC2 डिलीट हो जाए। सो ls करो तो देखो कुछ नहीं मिलेगा, ABC1 एग्जिस्ट करेगा। सो इस तरह से हम कोई भी एक फाइल्स को डिलीट भी कर सकते हैं, फोल्डर्स को डिलीट कर सकते हैं, फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। ओके, सो ये जो चीज है ये लिनक्स का बेस करेंगे स्क्रिप्ट के अंदर, और भी कुछ कमेंट्स है वो हम जब VI एडिटर करेंगे हम देखेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो। सर जो स्क्रिप्ट बनाएंगे वो क्या बेस्ट स्क्रिप्टिंग है क्या? हाँ, बैश स्क्रिप्टिंग है। तो जो Okay. स्क्रिप्ट होगा ये एक फाइल्स होगा, फाइल्स पे हम लॉजिक लिखेंगे, प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद वो फाइल को हम बैश से चलाएंगे। क्योंकि हम लोग जब फाइल्स चला रहे हैं वो जो तो स्क्रिप्टिंग सेल स्क्रिप्टिंग है, हमको सेल से ही चलाना होगा। और लिनक्स का जो बेसिक सेल्स है, जो जनरल सेल्स है, डिफॉल्ट सेल है, वो बैश सेल्स है। इसलिए हम कोई भी एक स्क्रिप्टिंग फाइल्स को बैश से ही चलाएंगे। सो वो ऑटोमेशन, सो जो भी कमेंट्स, जो भी लॉजिक तुमने उस फाइल्स के अंदर लिखा हो वो ऑटोमेटिक चल पाएगा, 1 by 1 रन करके तुम्हारा जो काम है वो करेगा। ये ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। सर हमारा बैच स्क्रिप्टिंग नहीं, यही तो बैच स्क्रिप्टिंग है। सर बैच स्क्रिप्टिंग विंडोज से যেটা वो बैच फाइल, है वो बैच फाइल विंडो से चले, बैच फाइल এখানে হয়, এখানে सब सेल स्क्रिप्टिंग। वो जो बैच फाइल बोल रहा है ना विंडोज में, वो सेम ही है सेल स्क्रिप्ट वाला लिनक्स वाला। না স্যার মোটামুটি সেম তাই তো? সেমই, মানে কনসেপ্টটা সেম, কিন্তু তার ভেতরে কমান্ড গুলো আলাদা। স্ট্রাকচার, সিনট্যাক্স এগুলো একটু আলাদা। Power off. ठीक है, और कोई डाउट? सर हाँ बोलो। मनीष सर आफ्टर मीटिंग ना क्या? मुझे वीडियो चाहिए सर, क्योंकि मेरा नेटवर्क चला गया था। ठीक है, ओके, मैं कैसे हेलो दूंगा? सर से मांग। क्या की प्रॉब्लम है? क्या क्या प्रॉब्लम है? सर मेरा नेट बोलो, क्या चला गया प्रॉब्लम था तो आधा घंटा क्लास मिस हो गया है, तो मुझे ठीक है, तुम एक काम करो, अटेंडेंस जो है अटेंडेंस दे देना बस। जो क्लास अटेंड किया, नहीं सर प्रॉब्लम मुझे हो रहा है, थोड़ा तुम्हारा मिस हो प्रॉब्लम गया क्लास, तो मैं वीडियो चाहिए सर ये। हाँ वीडियो हम दे देंगे, क्योंकि एक प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो जाने में। 1-2 दिन में जो वीडियो हुआ है रिकॉर्ड हम दे देंगे सब कुछ। ओके, और जो अटेंडेंस वाला जो है सीआर जो है वो अटेंडेंस दे देना, हमको भेज देना। हाँ ठीक है। सो आज यही तक रहे। आज थोड़ा प्रॉब्लम हुआ नेट का, ठीक है कुछ पता नहीं चला, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था नेट का। ठीक है, सर मेरा भी तो चलते हैं। हाँ, नेट का मेरा ब्रॉडबैंड है तभी भी प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो क्या मनीष प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बोल। तू सर से पूछने वाला था ना हेलो। C++ के बारे में? वो मैं पूछ लिया हूँ सर से पर्सनली। ओह ठीक है, ठीक है, चल वर्कशॉप में जाना। ओके 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 चलो, আমাকে খালি অ্যাটেন্ডেন্সটা পাঠিয়ে দিও। ओके चलो, আচ্ছা সেটা পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। क्लोज करते हैं हम। हाँ सर। ओके सर, बाय। থ্যাংক ইউ স্যার। थैंक यू सर। একটু পড়াশোনা করো কিন্তু। यस सर।